और धनबाद जिला प्रशासन की ओर से लूबी सर्कुलर रोड पर हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसका मकसद नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करना था। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चले इस इवेंट में शहरवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ योग, प्राणायाम, साइकिलिंग, स्केटिंग, बास्केटबॉल और आर्चरी जैसे एक्टिविटीज के साथ लाइव बैंड, पेंटिंग और नुक्कड़ नाटक ने माहौल को जीवंत बना दिया। बताते चले कि उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने भी शिरकत कर युवाओं को नशे से दूर रहने के और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाने का संदेश दिया है। कोशिश है कि युवा और अन्य सभी लोग नशा से दूर रहें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में जहाँ गुटखा भी बैन है और अन्य सभी मादक पदार्थों पर कड़ा निगरानी रखा जा रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज एक जागरूकता फैलाकर और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े और किसी भी तरह का नशा का सेवन नहीं करें। और कानूनन तौर पर भी हम लोग इस पर कार्रवाई अब आगे करके करेंगे, क्योंकि जागरूकता पहले फैला ले रहे हैं ताकि लोग को ये रहे कि हम लोगों ने आगाह किया था और अब ऐसे छोटे दुकानदार भी होंगे तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज बहुत सारी एक्टिविटीज है, देख भी रहे हैं। मैं अपील भी करूंगा प्रेस मीडिया से भी कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करें। हम लोग माह में एक न एक दिन जरूर ऐसी कोई कार्यक्रम करके जागरूकता फैलाएंगे। आज स्केटिंग है, योगा है, डांस है, बैंड है, स्कूल के 2 बड़े बैंड आके परफॉर्म कर रहे हैं। एनसीसी से जुड़े हुए 100 से ज्यादा युवा आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तरह तरह के फूड स्टॉल हैं जो हेल्थी फूड को प्रमोट करने के हिसाब से लगाए गए हैं। ये सब चीजें आज है और साइकिल रैली करके हम लोगों ने स्वस्थ समाज का भी एक संदेश दिया। मोबाइल से भी बच्चे काफी जुड़ रहे हैं, वो भी एक नशे के रूप में एडिक्शन। हाँ, एक छोटे बच्चों को खासकर मोबाइल एडिक्शन भी एक नशे के रूप में आ रहा है, तो हम लोग उसके लिए भी कुछ कार्यक्रम करके जागरूकता। आज इसीलिए जागरूकता कार्यक्रम है ताकि सभी लोगों को ये मैसेज रहे और उसके बाद हम लोग जब कड़ी कार्रवाई करेंगे तौर पर तो उस पर उन लोगों को रहे कि हम लोगों ने पहले ही आगाह किया था और अभी हम लोग उसी पर डिस्कशन चल रहा है, लगातार छापेमारी भी करेंगे। और हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम में एसएसपी प्रभात कुमार ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रखना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रकार के आयोजन न केवल जागरूकता बढ़ाते हैं बल्कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। आयोजन किया गया है, जो बेसिक उद्देश्य है इसका वो है नशा मुक्त धनबाद। हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे धनबाद वासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि नशा से दूर रहें और नशा से दूर रहने के क्या क्या फायदे हैं, नशा करने का क्या क्या नुकसान है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ कराई जा रही है और बेसिकली कंसेप्ट ये है, आज एक स्ट्रेच ऑफ रोड को पब्लिक ट्रैफिक के लिए बंद करके और आम पब्लिक यहाँ आ करके और फ्री एक्टिविटी है, इसका नाम ही है हैप्पी स्ट्रीट। तो जिसको जो सुबह में मन करे वो करे। और इससे एक और मैसेज है कि सुबह आप जल्दी उठ करके अपने लिए 1 घंटा टाइम निकालते हैं, उससे आप स्वस्थ भी रहते हैं, आपकी दिनचर्या ठीक रहती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो आपके माध्यम से भी मैं एक पॉइंट पे काफी स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक मुहिम आज से शुरुआत की है और पूरे धनबाद को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए जो जो कदम प्रशासनिक तरीके से उठाने होंगे वो हम लोग उठा रहे हैं। आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि इसमें सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें और एक नशा मुक्त धनबाद का जो संकल्प है उसको साकार करें। जमशेदपुर परसुड़ी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर में ब्राउन शुगर के खुलेआम बिक्री को लेकर स्थानीय महिलाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि बस्ती निवासी समीर घर के पास नशे की बिक्री करता है और बाहरी युवाओं का जमावड़ा भी वहां रहता है, जिससे माहौल खराब हो गया है और महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नाजिया परवीन समेत अन्य महिलाओं ने बताया कि इस नशे के कारोबार से क्षेत्र के युवा भी प्रभावित हो रहे हैं और उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। विरोध करने पर आरोपी झूठे मामलों की धमकी भी देता है, जिससे स्थानीय लोग काफी चिंतित और परेशान हैं। समीर कुरैशी ब्राउन शुगर बेचता है। हम लोग मखदमपुर परसुड़ी मखदमपुर 1 नंबर में रहने वाले हैं और नैन तरफ में समीर कुरैशी ब्राउन बेचता है और बोलने से हम लोग को झूठा आरोप लगा था। हम लोग को ऊपर में उसका औरत झूठा आरोप लगाती है, एसपी पास जाती है, हम लोग को फंसा रहा है। पर लड़की लोग का निकलना मुश्किल हो गया। ईद का दिन बॉक्स लगा के और इतना लड़का लोग को ला के सबको इतना नशा करके और लड़की लोग को दौड़ा देता है, गाली देता है और बोलने से औरत एसपी पास जाती है। तो अभी आप लोग बड़ा सुनने आते हैं।
हाँ, हम लोग बड़ा बाबू से मिले हैं। क्या चाहते थे? हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ब्राउन शुगर बंद करे। लेके आए हैं, लोग खिला के पूरा नशा में हालत में रहता है। जवान लड़की लोग रहती है, हम लोग का निकल नहीं सकती बाहर एकदम। कौन है? समीर कुरैशी निकलता है, औरत बिक्री करती है घर से पूरा डीलर करती है। और उल्टा बोलने जाओ तो बोलते रेप केस में फंसाएंगे, हम एसपी पास जाएंगे। तो एक औरत में हम लोग को बच्चों को नाम डालेंगे। तो ये क्या हमेशा ब्राउन हुआ? हाँ, हमेशा कराया भी 2 महीने। तो अभी बड़ा क्या बोला आपने? बड़ा बहू बोला एक्शन लेंगे। और हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि पीएम मोदी ने टीम भावना से मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है और आश्वासन दिया है कि एलपीजी और ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। कि प्रधानमंत्री जी ने जो कल पहल की और इलेक्शन बाउंड स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के अलावा सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। फेडरल स्ट्रक्चर का जो खूबसूरती है वो कल देखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने सारे चीफ मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस पर लिया, बताया कि किस तरीके से किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना एलपीजी की कमी है, ना फ्यूल की कमी है, लेकिन पेशेंस रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा खाड़ी के जो हालात हैं उस पर भारत बहुत पैनी नज़र बनाए हुए है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को एक साथ काम करना होगा, टीम स्पिरिट से काम करना होगा। जिस तरीके से कोविड में पूरे देश ने, सारे राज्यों ने, केंद्र ने समन्वय से काम किया था, वही अभी ज़रूरत है ताकि ये जो क्राइसिस हो रहा है उससे हम निकल सके। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल थी। सारे राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेना, सारे चीफ मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेना, और जो पोल बाउंड स्टेट्स हैं वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज को अब कैबिनेट सेक्रेटरी आज ब्रीफिंग करेंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, बहुत ही सकारात्मक पहल है। और देखिए पूरे विश्व में जब बहुत हालत नाजुक हो गए हैं, अब आप पाकिस्तान में देखिए, पड़ोसी पाकिस्तान में 4 दिन ऑफिसेज खुले रहते हैं, और 4 दिन भी जो ऑफिसेज खुले रहते हैं उसमें 50% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। फ्यूल क्राइसिस के कारण स्कूल को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, तमाम तरह की चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। कंबोडिया में ऑड इवन नंबर पर गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये उदाहरण दिखा रहा है कि कैसे विश्व में हाहाकार मचा है, भारत में कोई पाबंदी नहीं लगी है और फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया और एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपये कम कर दी पेट्रोल और डीजल पर, जिससे ऑयल कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। उनका जो घाटा है वो कम होगा। और ऑयल कंपनीज क्या करती हैं, अपने घाटे को कम करने के लिए फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाती हैं। तो अब हमने 10 रुपये का उनको एक सेफ प्लेस दे दिया, जिससे अब कीमतें नहीं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और निशांत कुमार को बिहार का अगला सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई। पोस्टर में निशांत कुमार की फोटो के नीचे लिखा है, फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, नीतीश सेवक मांगे निशांत। इसके साथ ही पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी है। इसमें सीएम नीतीश कुमार से बिहार छोड़कर नहीं जाने की अपील की गई है। पोस्टर में लिखा है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा विचार, अब बिहार वासियों को स्वीकार नहीं है कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ जाएं बिहार। सीएम नीतीश ने राज्यसभा जाने का जब ऐलान किया था, तब से ही जेडीयू के कार्यकर्ता उन्हें फिर से विचार करने और बिहार से नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। और अब एक के बाद एक बिहार में पोस्टर की राजनीति शुरू हो गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन वो पटना में चल रहे निर्माणाधीन विभिन्न योजनाओं का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आज भी वो बिहार गौरव पार्क पहुंचे और शेष कार्यों का शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बता दें, मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाधि स्थल के पास निर्माण कराए जा रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क, जो कि बिहार गौरव पार्क के नाम से भी जाना जाता है, कि निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। बता दें कि पटना में बांस घाट के पास लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क का निर्माण लोकनायक के सम्मान में किया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर दानापुर में भक्ति और उत्साह का शानदार नजारा देखने को मिला। बड़ी खगौल देवी मंदिर से निकले भव्य जुलूस में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे इलाके में जय श्री राम की गूंज उठ पड़ी। और ये जुलूस रामनवमी मंदिर होते हुए काली स्थान तक पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। रास्ते में जगह जगह लोगों ने श्रद्धालु का स्वागत किया और शरबत पिलाकर सेवा का भाव दिखाया। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव भी जुलूस में शामिल हुए और लोगों का उत्साह बढ़ाया। पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा के अच्छे इंतजाम रहे और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। रामनवमी के अवसर पर पूरे बिहार वासियों को
शुभकामना और बधाई। हर साल रामनवमी में पूरे पटना के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान राम की याद करते हुए झांकियां निकलती है। खगौल में भी यहाँ के नौजवानों ने झांकियां निकाली है और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पटना दानापुर खगौल के इलाके में पूरे नगर का भ्रमण और सटे हुए अगल बगल में भ्रमण किया जा रहा है और भगवान राम का नाम लेकर के जयकारा मनाया जा रहा है। बंगाल में चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान बहुत वायरल है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में लॉकडाउन लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रणनीति काम नहीं करेगी बंगाल चुनाव में। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री से हुई हालिया मीटिंग, जिसमें सारे मुख्यमंत्री पीएम मोदी के साथ सारे मुख्यमंत्री शामिल थे, उन्होंने कहा कि कोई खास महत्व नहीं रखता और इसे उन्होंने चाय समोसा पार्टी बताया। इस पर बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी जी की रणनीति बंगाल में फेल हो रही है। वो किसी भी प्रकार से सत्ता में दोबारा वापसी चाहती हैं 4 मई को, लेकिन जितनी भी योजना वो बना रही है, जितना भी खेला करने की कोशिश करे, उनका सारा खेला इस बार फेल हो गया। बंगाल की जनता 4 मई को उनको सत्ता से हटाने वाली है और ममता बनर्जी जी की सत्ता जाने वाली है। जहां तक बात माननीय मुख्यमंत्रियों की बैठक का है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश की पूरी जो संघीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत सभी मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेके जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां है उसे अवगत करा के। वाराणसी से बड़ी खबर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा में स्नान कर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर जनता को पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का हर फैसला बिहार और राष्ट्रहित में होगा। हमारा सक्षम नेतृत्व है, डबल इंजन की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहारियों की जनादेश का सम्मान और सेवा का अवसर जिसको भी मिलता है, मिल बैठकर लोग ईमानदारी के साथ उस जनादेश के विश्वास पर खरा उतरेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों की जोड़ी जो हिट हुई, जनता ने उस हिट जोड़ी को